चुनाव के रिजल्ट सामने आ रहे हैं। इस बार भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों ने कई नामी गिरामी हस्तियों को टिकट दिया है। कई ऐसे हाई प्रोफाइल सीटें हैं जिस पर पिछले कुछ महीनों से चर्चाएं हो रही हैं। देशवासियों की भी निगाहें इन्हीं सीटों पर टिकी हुई हैं। 4 जून को देश की 543 लोकसभा सीटों पर काउंटिंग हो रही है। इस कड़ी में दिल्ली दक्षिणी रेंज के संयुक्त पुलिस आयुक्त संजय जैन ने कहा कि आज मतगणना का दिन है, किसी भी हालात से निपटने के लिए हम तैयार हैं। दिल्ली पुलिस ने 3 लेयर की सुरक्षा लगाई है। साथ ही सुरक्षा को लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। चुनाव के आज परिणाम आ रहे हैं, जिसके लिए आज 4 जून को देश की 543 लोकसभा सीटों पर काउंटिंग हो रही है। शुरुआती रुझानों में इंडिया ब्लॉक और एनडीए के बीच कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। ऐसे में कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने शुरुआती रुझानों को लेकर पीएम मोदी पर कटाक्ष किया है। जयराम रमेश ने कहा है कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है। तो वहीं 2024 के चुनावों में लोकसभा सीटों के लिए डाले गए वोटों की गिनती की विशाल कवायद सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है। लोकसभा नतीजों में इंडिया और एनडीए के बीच जारी कड़ी फाइट के बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर इंडिया गठबंधन की जीत का दावा किया है। सपा प्रमुख ने कहा है कि बदनीयती की मंशा वाले अधिकारी ध्यान रखें, अंतिम परिणाम जनता के पक्ष में आने हैं, इंडिया गठबंधन के पक्ष में आने हैं, इसलिए भूल से भी गड़बड़ी करने की ना सोचे। कार्यकर्ता अपना काम मुस्तैदी से करें। जनता ने इंडिया गठबंधन को चुन लिया है। उत्तर प्रदेश की चर्चित सीट अमेठी इस समय चर्चा में बनी हुई है। अमेठी में लगातार भाजपा प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री और मौजूदा सांसद स्मृति ईरानी कांग्रेस के किशोरी लाल शर्मा से पीछे चल रही हैं। अंतिम जानकारी तक स्मृति ईरानी 23,000 से भी ज्यादा वोटों से पीछे चल रही हैं। ऐसे में भाजपा के लिए अमेठी की सीट फंसती दिख रही है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए वोटों की गिनती जारी है। इस बार के चुनाव को लेकर फिल्मी गलियारों में भी काफी हलचल रही। कई शोबीज सितारे चुनावी मैदान में उतरे। इस बीच आजमगढ़ से भाजपा उम्मीदवार और मौजूदा सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ इस बार सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव से पीछे चल रहे हैं। खबर लिखे जाने तक निरहुआ 22,000 से अधिक वोटों से पीछे चल रहे हैं और ऐसे में इस बार आजमगढ़ में भाजपा को झटका लगता दिख रहा है। लोकसभा चुनाव के लिए मतगणना जारी है, जिसे लेकर दिल्ली सरकार में मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सब लोगों को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि हमारा मानना है कि इस बार देश में तानाशाही हटेगी और एक अच्छी लोकतांत्रिक सरकार बनेगी। लोकसभा चुनाव की मतगणना में आज सबसे चौंकाने वाले नतीजे देश के सर्वाधिक लोकसभा सीटों वाले राज्य उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहे हैं। जहां एग्जिट पोल्स में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की आंधी दिखाई दे रही थी, लेकिन नतीजों के रुझानों में बीजेपी को भारी नुकसान होता दिख रहा है। अभी तक के रुझानों तक यूपी में मुकाबला बराबरी का दिख रहा है। यहाँ इंडिया गठबंधन 40 से अधिक सीटों पर आगे चल रही है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी शानदार प्रदर्शन कर रही है और खबर लिखे जाने तक 35 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। ऐसे में सपा नेताओं के हौसले बुलंद हैं और इस बीच सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव का कहना है कि जो पार्टी जीत रही होती है वो कभी हंगामा नहीं चाहती। जो हार रहे होते हैं ये उनका काम हंगामा करना होता है। यूपी में बीजेपी बुरी तरह से हार रही है। जनता का फैसला सभी को स्वीकार करना चाहिए। लोकसभा चुनाव के लिए मतगणना जारी है, जिस पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं। इस बीच हाल ही में बीजेपी नेता तेजस्वी सूर्या ने इस संबंध में बात की है। उन्होंने बीजेपी की जीत का दावा करते हुए कहा कि नए भारत के लिए ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक जनादेश है।